हेलो एवरीवन। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब लॉकडाउन भी चल ही रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी ढील दी थी, तो आप लोगों के पास, अधिकतर बच्चों के पास किताबें आ गई होंगी। यदि जिसके पास नहीं है आई है तो वो आपस में शेयर भी कर सकते हो। जो आपके सीनियर्स थे, जो क्लास 6 पास करके 7 में चले गए हैं, उन बच्चों से आप उन किताबों को मांग करके काम चला सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में क्या होगी, हेल्प होगी और आप आसानी से उन चीज़ को पढ़ सकोगे। ठीक है, जब खुद सेल्फ पढ़ने उस किताब में देखकर पढ़ोगे तो क्या होगा, उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। अब यहाँ पर जो एलोज हैं, इस बार हमें जो थर्ड वीक में हमें एलोज दिए गए हैं कि आपको रीड द टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड द टेक्स्ट क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्ट बाय द लर्नर्स। ठीक है, पहले आपने कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा जो चैप्टर है, इसमें से पूरा चैप्टर हमने नहीं लिया है, इसको आधे भाग में बांटा है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन को आपने पढ़ना है। ठीक है, फिर एंड द टेक्स्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद अंत में क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान है, क्या कह रहे हैं कि बिफोर यू रीड, पहले, क्योंकि आज इस बीच में लॉकडाउन है तो आप क्वेश्चन क्लास में तो कर नहीं पा रहे हो, तो आप सोचिए कि क्या आपको अपना होमवर्क करना अच्छा लगता है। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप अपना होमवर्क स्वयं से करते हैं या फिर किसी की, या उसमें किसी की मदद लेते हैं, और व्हाट होमवर्क डू यू, और किस प्रकार के होमवर्क आपको मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक कि पैट्रिक है, पैट्रिक जो बच्चा है उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, उसका होमवर्क किसने किया, इस बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। पैट्रिक्स, नाउ स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। ठीक, पैट्रिक ने क्या था, अपना कार्य नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं करता था। ठीक, तो क्या हुआ, टू बोरिंग, उसे क्या लगता था, वो बहुत ही काम करना बहुत ही बोर लगता था। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। ठीक, यानी कि क्या उसको अच्छा लगता था खेलना, हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, और निंटेंडो, जो निंटेंडो से मतलब है यहाँ पे वीडियो गेम। ठीक है, एक टाइप का वीडियो गेम है जो कि बच्चे फोन घर में अधिकतर खेलते हैं, तो वो उसको पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। ठीक है, आप अपना काम किया करो, नहीं तो क्या रहेगा, लर्न अ थिंग्स, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वयं अज्ञानी रह जाओगे। यदि आपने चेताया भी चाहता था उसको कि यदि तुमने वो काम नहीं किया तो क्या होगा, तुम बिल्कुल बुद्धू रह जाओगे। तो जैसे कि अधिकतर टीचर्स कहते हैं, यदि आप अपना काम नहीं करोगे तो क्या होगा, आप ऐसे ही रह जाओगे। डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। ठीक, एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। तो यहाँ पे इग्नोरमस का मतलब होता है कि अज्ञानी। ठीक, उसका जो कि क्या है, एक तरीके से बच्चा, यदि आप इसको अनएजुकेटेड भी बोलते हैं, इग्नोरमस को हम और क्या बोलते हैं, अनएजुकेटेड। तो यदि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, बुद्धू रह जाएगा। अब बुद्धू रह जाएगा तो वो क्या होगा, दुनिया से पिछड़ जाएगा। तो उसके लिए उसके टीचर्स भी उसको बोलते थे कि तुम अपना काम करो, पढ़ो। ठीक, बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करता, ही हेटेड होमवर्क, उसे बहुत काम करना बहुत गंदा लगता था, होमवर्क करना बहुत ही गंदा लगता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, एक डॉल के साथ में खेल रही है। ठीक है, उसने डॉल को पकड़ा हुआ है उसकी बिल्ली ने। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। अब वो जब उसके पास गया तो उसने देखा कि वो उसे सरप्राइज हुआ कि वो डॉल नहीं है, बल्कि क्या है, वॉज नॉट अ डॉल। ठीक, वो एक डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। और वो जो मैन, वो क्या है,
जो डॉल है वो क्या लग है, एक तरीके से छोटा साइज का एक साइज का आदमी है, पुतला है। ही हैड अ लिटिल वोल शर्ट विथ ओल्ड फैशन breeches and a high tall that much like a witches। ठीक, तो उस वो जो व्यक्ति था, वो जो छोटा सा आदमी था, उसने क्या पहन रखा था, वुलन शर्ट पहनी हुई थी, और जिस पुराने जमाने, मतलब पुराने जमाने वाली, ठीक, और वो ज़्यादा लंबा भी नहीं था, ठीक है, एंड हाई टॉल्स दैट मच लाइक और मतलब उसकी जो टोपी वगैरह वो सब थी, वो बिल्कुल एक ऐसा, उसका जो चेहरा वैसा लग रहा था जैसे कि विच, जानते हो विच माने चुड़ैल, तो विच चुड़ैल की तरह वो लग रहा था। ही हील्स सेव मी, वो चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ठीक, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली के पास वापस मत जाने देना, ठीक है, मुझे बचा लो, कह रहा था। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी वो विश पूरी कर दूंगा, जो तुम चाहोगे मैं उसको पूरे करने की कोशिश करूंगा, कह रहे हैं। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, ठीक। अब थर्ड उसमें कह रहे हैं, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, अब पैट्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कितना खुशकिस्मत है, कि ये सब कैसे हो गया। Here was the answers to all of his problem, अब उसकी जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन यहाँ पे उसको मिल गया था। सो ही सेड, तभी वह बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा सब काम, घर का स्कूल का काम क्या कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर के अंत में, तो दैट्स 35 days, यानी कि 35 दिन तक का तुम मेरा क्या करोगे, होमवर्क करोगे, इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब, ठीक है, तो यदि ये सब तुम करते हो, आई कुड इवन गेट एज, ठीक, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, इससे बचा लूंगा। अब फोर्थ वाले में उसमें क्या पैराग्राफ में कह रहे हैं, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ दिस क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, ठीक, उस जो छोटा सा जो आदमी था, उसका जो चेहरा था एकदम से क्या हुआ, रिंकल माने होता है झुर्रियाँ पड़ा होना, ठीक, तो लाइक डिस्क्लॉथ से मतलब है जो बर्तन धोने का जो कपड़ा होता है ना, वो क्या हो जाता है, आप उसको यूज़ करने के बाद क्या निचुड़ सा जाता है ना, तो वो बिल्कुल एकदम से उसको फेंक देते हैं, तो वैसा ही उस आदमी का चेहरा बिल्कुल रिंकल्ड हो गया था, झुर्रियाँ पड़ा हुआ जैसा। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को पटका, एंड डबल हिज फेस एंड हिज ग्रिम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, अब उसको मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये, उसने पैर झटके, और फिर उसके बाद उसने क्या करा, डबल हिज फिस्ट, और उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, ठीक है, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी को भींच लेना, एंड हिज ग्राइम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज, अपने मुंह को बंद कर लिया, मतलब तमतमा, मतलब चेहरे को एकदम से वो हो जाना, ठीक है, उसे क्योंकि मालूम था, गुस्सा भी आ रहा था, अब क्या करे, उसके सामने भी मजबूरी थी, यदि वो क्या करता है, यदि उसकी कहना नहीं मानता है तो बिल्ली उसको पकड़ लेती है, बिल्ली खा जाएगी, अभी तो उससे बचाव करने के लिए अब उसको उसकी हर बात माननी थी। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, एम आई कर्स्ड, शापित, शाप दिया हुआ है, तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा काम करूँगा, ऐसा कह करके वो बोला, ठीक है, कौन, वो छोटा सा जो लिटिल मैन था वो, ठीक, तो इस चैप्टर में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसमें ये जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, निंटेंडो, ठीक है, इट्स अ वीडियो गेम, निंटेंडो इज़ अ वीडियो गेम, यानी कि वह एक क्या है, एक तरीके का वीडियो गेम है, ठीक, फिर है इग्नोमस, इग्नोमस को हम कहते हैं, इग्नोमस का मतलब होता है अज्ञानी, ठीक है, जो कि हु लेक्स एजुकेशन, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, जो पढ़ने में रुचि नहीं दिखाता है, उस पढ़ने के लिए पढ़ने से भागता है ना, तो उसको कहते हैं इग्नोमस, ठीक। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अब
यहाँ पे मैंने एक मतलब इस कॉम्प्रिहेंशन से ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब पैट्रिक डिड हिज होमवर्क एवरी डे। क्या पैट्रिक डिड हिज होमवर्क एवरी डे? तो क्या पैट्रिक अपना होमवर्क रोज करता था? इसमें आपने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है। यदि सही है तो आप सही लिखेंगे और गलत है तो गलत लिखेंगे, क्योंकि आपने ऊपर चैप्टर में पढ़ा है कि जो पैट्रिक था वो अपना होमवर्क करना पसंद नहीं करता था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। अब वैसे ही बी है, पैट्रिक यूज्ड टू प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। ठीक। पैट्रिक अधिकतर क्या खेला करता था? अपना हॉकी और बास्केटबॉल। इट्स अ ट्रू। नाउ सी, वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन पैट्रिक ने क्या करा, देखा उसकी बिल्ली किससे खेल रही है? एक छोटी सी डॉल के साथ में। इट्स अ ट्रू और फॉल्स? इट्स अ ट्रू। ठीक। अब यहाँ पे डी है, द एल्फ सेड टू पैट्रिक प्लीज सेव मी। जो एल्फ था वो आदमी जो गुड्डा जैसा दिख रहा था, है ना, बोना व्यक्ति, एल्फ माने बोना होता है, तो बोना व्यक्ति पैट्रिक से बोला प्लीज सेव मी, मुझे बचा लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक। तो अब यहाँ पे ई है, द लिटिल मैन्स फेस वॉज वेरी चार्मिंग। क्या वो जो छोटा सा आदमी था उसका फेस जो था वो क्या चार्मिंग था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या हो रहा था? फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा क्या हो गया था? रिंकल्ड हो गया था, है ना। तो ये उसका आपके ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ठीक। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लिटिल, बास्केटबॉल, पैट्रिक, हॉकी, लकी। तो आपको इसमें से देख करके आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। जब आप होमवर्क अपनी कॉपी में करेंगे तो आप उसको इन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें लिखेंगे। ठीक है। आंसर्स को आंसर 1 आंसर 2 ऐसे करके नहीं लिखेंगे, बल्कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने उनको लिखना है। ठीक है। ए है, डैश नेवर डिड होमवर्क। हु नेवर डिड होमवर्क? पैट्रिक। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। ठीक। बी में है आपका, ही प्लेड डैश एंड बास्केटबॉल। ही प्लेड क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिटिल भी है, बास्केटबॉल भी है, पैट्रिक, हॉकी, लकी। तो क्या आएगा यहाँ पर? बास्केटबॉल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? हॉकी। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल। ठीक। बास्केटबॉल दिया हुआ है तो आपको ऊपर से देख करके हॉकी लिखना है इसमें। ठीक है, बी में। वैसे ही सी है आपका, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ डैश ही वॉज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? उसको पैट्रिक को क्या लगा कि उसको विश्वास ही नहीं होता कि क्या है था? लकी। तो ऊपर से आप देख करके लकी को इसमें लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप लकी है तो लकी को आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, LUCKY। ठीक है, इस टाइप से। तो आप यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनमें भरेंगे। ठीक। ओके। नाउ इसी प्रकार से आपने द डैश मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो अब इसमें से क्या आएगा? द लिटिल मैन्स। द लिटिल लिटिल यहाँ पे इसमें फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है। अब ये आपके आंसर्स यहाँ पे आंसर की दी हुई है, तो इसमें से यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार इस आंसर की को भी चेक कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद आ जाइए आप, हम यहाँ पे कुछ मैंने हार्ड वर्ड्स लिखे हैं। हार्ड वर्ड्स, बोरिंग। First word is boring. What we pronounce here? Boring. Boring is a uninteresting, और हम कह सकते हैं unexciting। ठीक। जिसमें मज़ा नहीं आता है हमें तो हम उसे कहते हैं बोरिंग। इट्स अ बोरिंग गेम, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर आप प्रोनाउंस करेंगे बोरिंग मीन्स uninteresting and unexciting. Okay. Now second one is ignomous. What we say? Ignomous. Ignomous is uneducated. Ignorance means uneducated। ठीक है, अज्ञानी। ठीक। जो पढ़ता नहीं। ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? इग्नोमस।
Now here is another word, grabbed. What we say? Grabbed. Grabbed means snatched. Grabbed means snatched. ठीक? What we say? Grabbed. Grabbed means snatched, यानी कि छीन लिया. ठीक? छीन लेना, छीन लिया. तो ये हो जाएगा आपका ग्रैब का मतलब. ठीक? अब यहाँ पे है ब्रिचेस. ब्रिचेस यानी कि हम किसे कहते हैं? व्हाट वी प्रोनाउंस? Breeches. Breeches is a short trousers. Breeches is a short trousers. यानी कि घुटने तक की जो पैंट होती है उसको हम कहते हैं ब्रिचेस. क्या कहते हैं? ब्रिचेस. ठीक. अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड इज अ डिश क्लॉथ. व्हाट वी से? डिश क्लॉथ. अ क्लॉथ टू वॉश डिशेस. ऐसा कपड़ा जिससे कि हम क्या करते हैं? बर्तन धोते हैं, उसे हम डिश क्लॉथ कहते हैं. क्या कहते हैं? डिश क्लॉथ कहते हैं. अब है ग्राइम्स्ड. व्हाट वी से? ग्राइम्स्ड. इट्स अ ट्विस्टेड. ग्राइम्स माने ट्विस्टेड, निचोड़ा हुआ. ठीक है? ग्राइम्स का मतलब होता है ट्विस्टेड, एंड ट्विस्टेड का हिंदी में हम बोलते हैं निचोड़ा हुआ. ठीक? तो ये आपके कुछ हार्ड वर्ड्स थे. ठीक? इनको आपने लिखना भी है और लर्न भी करना है. ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 1. What did Patrick think his cat was playing with? अब ये कॉम्प्रिहेंशन से ही कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो आपने सॉल्व करने हैं. What did Patrick think his cat was playing with? And what was it really? तो इसका आंसर है Patrick thought that his cat was playing with a doll. ठीक है? क्या है? Patrick thought that his cat was playing with a doll. ठीक? It was in fact a very small size man and elf. ठीक? ये इसका आंसर हो जाएगा. What was it really? It was a क्या था? वो elf था, है ना? तो ये इसका आंसर है. ठीक? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, why did the little man grant Patrick a wish? ठीक? किस प्रकार से उस जो लिटिल मैन था पैट्रिक की विश पूरी की. तो क्या है इसका? द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द कैट. तो किस प्रकार से क्या था कि जो लिटिल मैन था कि वो क्या चाह रहा था कि वो बिल्ली से उसको बचा दे, है ना? बिल्ली से उसको छुड़वा दे. तो वो छुड़वा देगा तो क्या करेगा? वो उसकी विश पूरी कर देगा. तो ये वो चाह रहा था, है ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3. What was Patrick wish? अब पैट्रिक की विश क्या थी? वो क्या चाह रहा था? तो यहाँ पे आंसर है Patrick wanted that the elf should do all his homework till the end of that semester. यानी कि पैट्रिक चाह रहा था कि वो जो एल्फ है वो क्या करे? उसका होमवर्क पूरा, उसका सेमेस्टर का काम पूरा कंप्लीट करके उसको दे दे. ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे. आपने क्वेश्चन के नीचे पे क्वेश्चन 1 लिख रहे हैं तो क्वेश्चन 1 का आंसर उसके नीचे लिखेंगे. ठीक है? ये नहीं कि आप जैसे मैंने आंसर्स एक साइड में लिखे हुए हैं वैसे नहीं करेंगे. आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 देन आंसर नंबर 1. ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नाउ आंसर नंबर 2. ठीक? क्वेश्चन नंबर 3, नाउ आंसर नंबर 3. इस प्रकार से आपने पूरा उसको सॉल्व करना है. ठीक? तो ये आपका आज का होमवर्क भी है और आपने कोशिश करनी है इसको फिर से पढ़ने की. ठीक? नाउ ओके, थैंक यू.